ठीक है, तो लास्ट क्लास तक हमने वर्डप्रेस का इंट्रोडक्शन देख लिया था, वर्डप्रेस क्या होता है, सीएमएस क्या होते हैं, और इसके अलावा हमने डोमेन और होस्टिंग का भी बेसिक चीज देख लिया था कि डोमेन और होस्टिंग क्या होता है। अब हम चलते हैं वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की तरफ। वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करें, ठीक है, बट उससे पहले मेक श्योर करना कि आपके पास एक डोमेन और होस्टिंग हो। ठीक है, अगर आपके पास डोमेन और होस्टिंग है तो विद इन अ सेकेंड्स आप अपने डोमेन पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर दोगे। ठीक है, मैंने एक डोमेन फॉर एग्जांपल परचेज कर रखा है keshavdimbri.com एग्जांपल के लिए। ठीक है, मैंने डोमेन परचेज किया हुआ है, और होस्टिंग मैंने कहां से परचेज की हुई है, होस्टिंग मैंने होस्टिंगर से परचेज कर लिया। ठीक है, एक मैंने डोमेन परचेज कर लिया, होस्टिंग परचेज कर ली। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हो, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हो इजीली विद इन अ सेकेंड्स, और अपना काम स्टार्ट कर सकते हो, या फिर बोल लो वेबसाइट बिल्ड करना आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, डायरेक्टली हम चलते हैं हम अपने होस्टिंगर पे, जहां से हमने डोमेन और होस्टिंग को परचेज कर रखा है। ठीक है, होस्टिंगर पे मैं आ चुका हूं। होस्टिंगर पे आने के बाद एक मैं आपको बता देता हूं कि मेरी वेबसाइट ऑलरेडी चल रही है। ये देखो, ये डोमेन है मेरा, और इस पे वेबसाइट ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, इस पे मेरी वेबसाइट क्या चल रही है, ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, मेन डोमेन पे वेबसाइट चल रही है। अब मैं एक सब डोमेन क्रिएट करूंगा। मैं क्या क्रिएट करूंगा, एक सब डोमेन क्रिएट करूंगा, और सब डोमेन पे क्या इंस्टॉल करूंगा, वर्डप्रेस। ठीक है, सब डोमेन पे क्या इंस्टॉल करूंगा, वर्डप्रेस। मैं डोमेन पे वर्डप्रेस क्यों नहीं इंस्टॉल कर रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी डोमेन पे एक वेबसाइट चल रही है, मैं इसको छेड़ना नहीं चाहता। मैं जो काम करूंगा एक नए सब डोमेन पे करूंगा। किस पे करूंगा, सब डोमेन पे करूंगा। ठीक है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम बनाएंगे सब डोमेन। क्या बनाएंगे, सब डोमेन। डोमेन्स के अंदर आपको एक सेक्शन मिलेगा सब डोमेन का, डोमेन के अंदर सब डोमेन। ठीक है, अब देखो, ये तो मेरा क्या है, ritubridal.com, ये क्या है, मेरे डोमेन का नाम, ये क्या है, मेरे डोमेन का नाम। अब सब डोमेन मुझे बनाना है, उसके आगे मैंने जैसे लिख दिया टेस्ट। क्या लिख दिया, टेस्ट। क्रिएट कर देता हूं। ठीक है, सब डोमेन ऑलरेडी टेस्ट के नाम से है, मैं पुराना एक बार डिलीट कर देता हूं। ritubridal.com क्या है, मेरे डोमेन का नाम। ठीक है, अब मुझे एक सब डोमेन बनाना है। क्या बनाना है, सब डोमेन बनाना है, तो उसके आगे एक वर्ड लिखना पड़ेगा। मैंने लिख दिया टेस्ट। क्या लिख दिया, टेस्ट, और क्रिएट कर दिया। अब मेरे सब डोमेन का नाम क्या बन चुका है, test.ritubridal.com, test.ritubridal.com। ये मेरा क्या बन चुका है, एक सब डोमेन बन चुका है। अब इस सब डोमेन पे मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूंगा। अब इस सब डोमेन पे मैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूंगा। देखो कैसे होगा, कुछ नहीं करना, ऊपर आ जाओ, वर्डप्रेस का सेक्शन देख रहे हो, यहां पे क्लिक करो। वर्डप्रेस के अंदर कहां चले जाओ, ओवरव्यू के अंदर। ठीक है, अब आप ओवरव्यू के टैब पे आ जाओगे, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस, यहां पे करो इंस्टॉल। क्या करो, इंस्टॉल। अब ये पॉपअप विंडो आपके सामने आ चुकी है। ठीक है, ये बोल रहा है वेबसाइट का टाइटल। क्या बोल रहा है ये, वेबसाइट का टाइटल। मैं अभी सिंपली अपना नाम लिख देता हूं, टेस्ट लिख देता हूं। ठीक है, सिंपल। आप वेबसाइट टाइटल में अपने बिजनेस का नाम डाल सकते हो। एग्जांपल लेते हैं, बोट लाइफस्टाइल। ठीक है, बोट लाइफस्टाइल एक वेबसाइट है, बहुत अच्छा ई कॉमर्स कर रही है। तो मैं यहाँ पे अगर मेरी वेबसाइट का नाम बोट लाइफस्टाइल है, तो मैं वेबसाइट टाइटल में भी क्या डाल दूंगा, बोट लाइफस्टाइल डाल दूंगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर, ध्यान से अपनी यहाँ पे क्या डाल देना, मेल आईडी डाल देना। क्या डाल देना, मेल आईडी डाल देना। उसके बाद यूजर नेम, क्या है, यूजर नेम, और पासवर्ड। मैं जल्दी से अपना यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। आप कहोगे यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत क्या है, मैं बता देता हूँ। देखो, इंस्टाग्राम अकाउंट आपका क्या है, इंस्टाग्राम। आप विराट कोहली की फोटोज देखते हो इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो कोई ना कोई पर्सन डालता होगा ना उन फोटोज को, कोई ना कोई पर्सन डालता होगा उन फोटोज को। ठीक है, अपलोड करता होगा उन फोटोज को। तो इंस्टाग्राम को पे कहां से अपलोड करेगा, लॉगिन डिटेल्स होगी ना इंस्टा की, यूजर नेम और पासवर्ड होगा। तो उसी तरह से
वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल्स, ये क्या है, वर्डप्रेस की लॉगिन डिटेल्स, एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल, यूजर नेम और पासवर्ड, ध्यान रखना इसे, गलती मत करना, ठीक है, यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि आगे चल के आप इसे ही क्या करोगे, लॉगिन करोगे, ठीक है, इसे ही आगे चल के लॉगिन करोगे, ठीक है। अब ये आ गया मेरे सामने डैशबोर्ड। अब मैं सिंपली क्या करूंगा, नेक्स्ट, बट नेक्स्ट नहीं करूंगा, मैं कहां क्लिक करूंगा, एडवांस के टैब पे। एडवांस के टैब पे जाने के बाद ऋतु ब्राइडल पे मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं करना, मुझे किस पे करना है, test.ritubridal.com, और अब जाके मैं नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। अगर आप पहले ही डायरेक्टली नेक्स्ट करते, ठीक है, तो आपका वर्डप्रेस कहां इंस्टॉल होता, ritubridal.com पे इंस्टॉल होता, बट मुझे करना किस पे था, मुझे करना था test.ritubridal.com पे, इसीलिए मैं कहां गया, एडवांस, और सिंपली मैं कहां गया, नेक्स्ट। अब मैं नेक्स्ट करता हूं एंड इंस्टॉल। जैसे मैं इंस्टॉल करता हूं, ये अभी के अभी द गिवन पासवर्ड हैज अपीयर्ड इन द डेटा लीक, ये कहना चाहता है जो आपने पासवर्ड दिया है ना, वो बहुत ही कमजोर पासवर्ड है, वो जल्दी से हैक हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, दोबारा से एक बार वर्डप्रेस इंस्टॉल करता हूं। सिंपली अब मैं यहां पे क्या कर देता हूं, इंस्टॉल, ठीक है, सिंपली मैं यहां पे क्या कर देता हूं, इंस्टॉल। जैसे ये इंस्टॉल हो जाएगा, अब कुछ ही सेकंड्स में मेरा वर्डप्रेस क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा, मतलब ये लगा लो 10 12 20 सेकंड लेगा, और उसके बाद आपका वर्डप्रेस क्या हो चुका है, इंस्टॉल हो चुका है। थोड़ा सा हम यहाँ पे वेट करते हैं, काम कर लो ना। ये तो खुद देखोगी ना, कई बार होता है ना, आई एम नॉट अ रोबोट का ऑप्शन। अब देखो क्या लिखा हुआ है, 32 को सेलेक्ट करो, बार-बार आ ही जा रहा है, पागल थोड़ी, इन्हीं को सिलेक्ट करती रहूंगी बैठ के। ये देखो काम करने को राजी नहीं। यही तो चीज होती है भाई, ये तो देखो ऐसे आ रहा है, तो करो ना बार बार, तुम कई बार गलत सेलेक्ट हो जाता है। अब इसमें क्या करूं, अब वेबसाइट पे जाके, वेबसाइट के इंस्टाग्राम पे आता नहीं है कई बार, ये नहीं आता, क्यों नहीं आता, मैं इंस्टाग्राम पे बहुत बार देखा, तब तो राजी हो इंस्टाग्राम पे आधा 10 घंटे लगाने को। स्नैपचैट तुम्हें वैसे ही चलाना है। चलो, तो यहाँ पे मेरा क्या हो चुका है, वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। आप ये देख सकते हो विंडो वो गायब हो गई है, ठीक है। अब दिखाओ मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है। सबसे पहले डालो test.ritubridal.com, जो भी आपका सब डोमेन है पूरे का पूरा नाम लिखो, और ये देखो मेरी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है। मैंने ये क्या दिया था, केशव टेस्ट वेबसाइट टाइटल दिया था उधर, ठीक है, और ये देखो वेबसाइट टाइटल ही यहाँ पे आ रहा है। मेरी वेबसाइट तो लॉन्च हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, वेबसाइट को बनाऊंगा। क्या ये अच्छी वेबसाइट है? अभी तक तो अच्छी वेबसाइट नहीं, बहुत ही ज्यादा निहायती बेकार वेबसाइट है, ठीक है। अब हम इसे अच्छा बनाने की तरफ जाएंगे, ठीक है। अच्छा बनाने की तरफ, अब मुझे भी इसमें इमेजेस ऐड करना है, कंटेंट ऐड करना है, बहुत सारी चीजें ऐड करनी है। अब मैं क्या करूंगा, वेबसाइट को लॉगिन करूंगा, या बोल लो वर्डप्रेस को क्या करूंगा, लॉगिन करूंगा। अब वर्डप्रेस को लॉगिन कैसे करें? अगर कोई भी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, जैसे ये वर्डप्रेस पे है, क्योंकि रिसेंटली मैंने क्या इंस्टॉल किया, वर्डप्रेस, ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे है। कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट के बैकएंड को लॉगिन करना है, या बोल लो कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट के उस साइट को लॉगिन करना है जहां से आप कंटेंट को मैनेज करोगे। जैसे इंस्टाग्राम की पोस्ट कहीं ना कहीं कोई बंदा डालता ही होगा, ठीक है, अपलोड करता होगा, तो वो सबसे पहले इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज पे जाता है, ठीक है। ऐसे ही वर्डप्रेस का लॉगिन पेज, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ये वेबसाइट वर्डप्रेस पे है, ठीक है, अब मुझे इसके कहाँ जाना है, वर्ड मतलब लॉगिन एरिया में जाना है, या बोल लो जहां से मैं वेबसाइट को मैनेज करूंगा। तो कैसे करूंगा, सबसे पहले सब डोमेन का नाम, और उसके बाद wp -admin, ये देख लो, सबसे पहले सब डोमेन का नाम और उसके बाद wp -admin, और एंटर प्रेस कर दो। ये मैं कहां चुका हूं, लॉगिन एरिया में।
अब जो भी आपने क्रेडेंशियल्स दिए होंगे, जब मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा था ना, मैं उस टाइम वहां पे क्या डाल रहा था, डिटेल्स डाल रहा था, ठीक है। तो वही डिटेल्स मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। जल्दी से मैंने यहाँ पर वो डिटेल्स डाल दिया, ठीक है। जो जिस टाइम मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर रहा था उस टाइम वो मेरे से मांग रहा था ना एडमिनिस्ट्रेटर यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, तो वही चीज यहाँ पे डाल के मैं क्या हो चुका हूँ, लॉग इन हो चुका हूँ, ठीक है। अब आप कहोगे अब मुझे ritubridal.com, ये भी मेरा वर्डप्रेस पे है, ये सेपरेट वर्डप्रेस है, ये डोमेन के ऊपर वर्डप्रेस है। अगर मुझे इसको लॉग इन करना हो तो मैं क्या करूंगा, तो अब मैं क्या करूंगा, ritubridal.com/wp-admin, ठीक है। मतलब कुछ भी हो, अब ये देखो फर्क कितना है इनमें, कुछ भी फर्क नहीं है, फर्क इतना है ऊपर वाले में क्या था, सब डोमेन था, और नीचे वाले में क्या है, डोमेन है, ठीक है। डोमेन को लॉगिन करने के लिए क्या, डोमेन को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले डोमेन का नाम, डोमेन के नाम के बाद wp-admin, सब डोमेन को लॉगिन करने के लिए सबसे पहले सब डोमेन का नाम, और एट लास्ट wp-admin, ठीक है। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, ठीक है, जल्दी से एक दो एग्जांपल और लेते हैं, तब जाके आराम से समझ जाओगे, ठीक है। जैसे मेरे पास है dssd.in, ये वर्डप्रेस पे है मान लो, अगर मुझे इसको लॉगिन करना होता तो मैं क्या करता, dssd.in/wp-admin। एक मेरे पास दूसरा सब डोमेन है dssd का, course.dssd.in, इसके मुझे किसको लॉगिन करना है, वर्डप्रेस को लॉगिन करना है, तो मैं क्या करूंगा, course.dssd.in/wp-admin, आ गया होगा सब तो समझ में, wp-admin, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे, ये मेरे सामने क्या आ चुका है, वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ चुका है, ठीक है। अब वर्डप्रेस डैशबोर्ड आने के बाद मैं आपको कुछ ओवरव्यू दूंगा, ठीक है। वर्डप्रेस डैशबोर्ड आ गया, पोस्ट देखा होगा ना, लोग अपनी ब्लॉग पोस्ट डालते हैं, ठीक है, जो भी अपडेट्स आती है वो पोस्ट के फॉर्म में होती है, वो यहाँ से। पेजेस, यहाँ से आप पेजेस को क्रिएट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, आगे चल के हम देखेंगे। मीडिया, आप देखते हो ना वेबसाइट्स पे इमेजेस होती है, वीडियोस होती है, ठीक है, पीडीएफ्स होती है बहुत सारी वेबसाइट्स में, तो मीडिया में अपलोड होते हैं वो सारी। कमेंट, अब ब्लॉग्स लोग डालते हैं, ब्लॉग के नीचे लोग क्या करते हैं, कमेंट भी करते हैं। अब कमेंट को आप अपनी वेब अप्रूव करना चाहो, स्पैम मार्क करना चाहो, होते हैं ना कई लोग कमेंट में स्पैम करते हैं, वो सारी चीज कमेंट के टैब से मैनेज होगी, ठीक है। अपीयरेंस और प्लगइन्स को हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पोस्ट माने कि ब्लॉग्स जो लोग पब्लिश करते हैं, मीडिया, मीडिया माने कि जहां से पीडीएफ, इमेजेस हो गया, आपका वीडियोस हो गया, वो हम अपलोड करेंगे। पेजेस, जहां से हम पेजेस को क्रिएट करेंगे। कमेंट, कमेंट माने कि जहां से हम कमेंट्स को मैनेज करेंगे। ईमेल भेजी है ना, तुम ईमेल चेक करो, सिंपल, पढ़ो तो सही क्या लिखा है, तुम पढ़ती नहीं हो, तुम सीधा ये कर देती हो। अरे मुझे लगा कि थैंक यू आ गया तो हो गया। ये वो खुद दिमाग तो लगाओ, खुद का दिमाग नहीं लगा रही तुम अपना, चल नहीं रहा। वैसे भी कौन सा चलता है। चलो अब हम डिस्कस करते हैं अपीयरेंस और प्लगइन्स के बारे में। अपीयरेंस के अंदर क्या है, थीम्स, और प्लगइन्स का डिस्कस करते हैं। जैसे ही आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, क्या, जैसे ही आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल होता है, सबसे इनिशियल स्टेप आपका क्या है, अपीयरेंस के अंदर थीम्स पे जाना, अपीयरेंस के अंदर थीम पे जाना। थीम क्या काम करती है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो राइट नाउ मेरी वेबसाइट कैसे दिख रही है, राइट नाउ मेरी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिख रही है, ठीक है, इस तरह की दिख रही है। अब मैं क्या करता हूं, एक दूसरी थीम को क्या करता हूं, एक्टिवेट, क्या करूंगा, एक्टिवेट, जैसे मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया, हो गया एक्टिवेट। चलो यहां पे अब मैं रिफ्रेश करता हूं, ये देखो बदल गया डिजाइन। अब मैं दूसरी थीम को एक्टिवेट करता हूं, एक्टिवेट, अब फिर से मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, ये बदल गया। तो थीम कर क्या रही है, थीम बेसिकली आपका क्या काम कर रही है, थीम का काम है बेसिकली वेबसाइट के डिजाइन को बनाना। एक वेबसाइट का डिजाइन कौन बनाता है, थीम बनाती है, ठीक है।
तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या है, एक अच्छी सी थीम को लगाना, ठीक है। और थीम का ऑप्शन आपको कहां मिलेगा, अपीयरेंस के अंदर थीम्स का एक टैब होगा, ठीक है। ये मुझे समझ आ गया। अब चलते हैं स्टेप 2 पर, ठीक है। स्टेप 2 हमें क्या बोलता है, स्टेप 2 के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा, स्टेप 2 से पहले मैं बता देता हूं कि क्या है प्लगइन्स। अब प्लगइन्स का काम क्या है, देखो प्लगइन क्या होता है, बेसिकली एक वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करने का काम प्लगइन्स करते हैं। अब तो मैंने थीम, अब तक आप देख सकते हो मैं एकदम बेसिक थीम है मेरी वेबसाइट पे, ठीक है। अभी मैं एडवांस थीम डालूंगा। एडवांस थीम डालने से पहले आप ये समझ लो प्लगइन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब मेरी वेबसाइट पे मुझे मान लो कॉन्टेक्ट फॉर्म का फीचर ऐड करना है। किसका फॉर्म का फीचर ऐड करना है, कॉन्टेक्ट फॉर्म का फीचर ऐड करना है। मुझे अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है। क्या बनाना है, ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना है। मुझे अपनी वेबसाइट को मान लो यूडेमी या बायजूस जैसी वेबसाइट बनाना है, ठीक है, एडवांस वेबसाइट बनाना है। अब क्या ये चीज वर्डप्रेस में पॉसिबल है, ये चीज पहली बात तो वर्डप्रेस जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था उस टाइम तो पॉसिबल नहीं थी। फिर लोगों ने क्या किया, क्योंकि वर्डप्रेस की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ एक, हेलो हाँ जी मैम गुड मॉर्निंग, हाँ जी मैम गुड मॉर्निंग, जी मैम सब बढ़िया मैम। ठीक है, 2 सेकेंड। We review your information. It usually takes around a day. We will notify you when the review is confirmed. Your mail. कुछ मेरे हिसाब से वो कहीं गलत लॉगिन तो नहीं कर रहे थे, बार बार गलत डिटेल्स आ रही है उनके पास। हम्म। एक बार आप मुझे एक बार आप मुझे भेज दो, मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ, इफ वी कांट योर अकाउंट विल बी, मेरे हिसाब से उन्होंने कहीं ऐसा तो नहीं किया होगा, डिलीशन रिक्वेस्ट डाली हो। अच्छा, आप एक बार मुझे भेज दो, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ठीक है। करो ना, नंबर डाल दो। मेरा नंबर डाल दो उसमें क्या, अच्छा कहाँ पे था सारा भूल गया मैं। ठीक है, स्टेप 2 आता है हमारे पास प्लगइन्स। अब हम समझते हैं प्लगइन्स क्या होता है, ठीक है। प्लगइन्स बेसिकली एक, स्टेप 2 आता है हमारे पास प्लगइन्स, ठीक है। अब हम समझते हैं प्लगइन्स क्या होते हैं। देखो प्लगइन को समझने से पहले मैं तुम्हें थोड़ा वर्डप्रेस की हिस्ट्री बताता हूँ। जब स्टार्टिंग में वर्डप्रेस लॉन्च हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ बेसिक वेबसाइट के लिए था, कि आप वर्डप्रेस में जो होता है ना ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो। वर्डप्रेस में आप बेसिकली छोटी मोटी वेब ब्लॉग पोस्ट अपडेट करना, छोटा मोटा काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन लोगों को लगा यार वर्डप्रेस तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, वर्डप्रेस से तो मुझे ई कॉमर्स भी बनाना चाहिए, मुझे यूडेमी जैसी वेबसाइट बनानी चाहिए, मुझे अनअकैडमी जैसी वेबसाइट बनानी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने अलग अलग चीजें सोचना स्टार्ट किया। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, प्लगइन्स डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। प्लगइन्स का काम होता है एक वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करना, ठीक है। अगर आपको एक वेबसाइट पे कॉन्टेक्ट फॉर्म लगाना है तो उसका भी क्या होगा, प्लगइन होगा। अगर आपको एक वेबसाइट को ई कॉमर्स जैसा बनाना है उसका भी क्या होगा, प्लगइन होगा। एक वेबसाइट को यूडेमी जैसा बनाना है उसका भी क्या होगा, प्लगइन होगा। प्लगइन्स का काम क्या होता है, एक वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करना, ठीक है। जितने ज्यादा आप फीचर्स को ऐड करना चाहते हो उतने ज्यादा प्लगइन्स आप ऐड करोगे, ठीक है। तो पहला स्टेप, आपको एक थीम डालनी है। थीम का काम क्या होता है, एक वेबसाइट के डिजाइन को बनाता है। प्लगइन्स का काम क्या होता है, प्लगइन्स बेसिकली वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं थीम और प्लगइन डालने। अपीयरेंस, अपीयरेंस के अंदर थीम, ये तो बहुत ही बेकार थीम है या बोल लो बहुत ही बेसिक थीम है, ठीक है। मैं जाता हूं ऐड न्यू, कहां जाता हूं, ऐड न्यू। अब हम करेंगे थोड़ी अच्छी थीम्स को हम डालेंगे, ठीक है। थोड़ा नीचे आ जाओ, देखो कितनी सारी हमारे पास थीम्स है। ये सारी फ्री थीम्स है, क्या ये सारी फ्री थीम है। पेड थीम भी होती है
वो भी मैं आगे चल के बताऊंगा उसे कहाँ से डाउनलोड करें। ये सारी फ्री थीम है, लाखों में फ्री थीम्स है, ठीक है, बट इसमें लिमिटेशन है, कुछ हद तक तो फ्री है, उसके बाद ये भी क्या मांग लेंगे, पैसे मांग लेंगे। जैसे मान लो एस्ट्रा है, ये देख रहे हो एस्ट्रा एक थीम है, बहुत फेमस थीम है ये भी। एस्ट्रा के कुछ ऑप्शंस तो क्या होंगे, फ्री में अवेलेबल होंगे, कुछ ऑप्शंस क्या है, पेड में अवेलेबल, बट हम तो फ्री से काम करेंगे, ठीक है। ऐसी बहुत सारी थीम है जो फ्री भी है और पेड भी है। अब मैं सिंपल फ्री वाले को ही हम लोग यूज करेंगे। एस्ट्रा को मैं क्या कर देता हूं यहां से, इंस्टॉल, ठीक है, इंस्टॉल मैं कर देता हूं। इंस्टॉल करने के बाद मुझे इसे एक्टिवेट करना होगा, क्या करना होगा, एक्टिवेट। अब यहाँ पे मैंने इसको क्या कर दिया, एक्टिवेट, ठीक है, नीचे आ जाओ, हो चुके एक्टिवेट। जैसे ही एक्टिवेट हुई मेरी वेबसाइट का डिजाइन चेंज हो चुका है, ठीक है, मैंने सिंपली इसको रिफ्रेश किया यहां से और ये हो चुका है चेंज, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे क्या दिख रही है, 4 थीम्स दिख रही है, पहले आपको कितनी दिख रही थी, 3। उसका कारण ये है क्योंकि तीनों की तीनों इंस्टॉल्ड है, तीनों की तीनों क्या है, इंस्टॉल्ड है, बट एक्टिवेट नहीं है। तीनों की तीनों क्या है, इंस्टॉल्ड तो है बट एक्टिवेट नहीं है। एक्टिवेट एट अ टाइम, एक टाइम पे एक्टिवेट सिर्फ और सिर्फ एक ही थीम हो सकती है, ठीक है, एट अ टाइम सिंगल थीम ही एक्टिवेट हो सकती है, ठीक है। आगे मिल गया था ये, अरे वो लगा दो, फोटो लगा दो सिंपल। अरे ये नहीं है, हाँ ये अच्छी, ये किसके, फिर ये भी अच्छी है, 133 सब्सक्राइबर आपके, 200 है ना ये। हेलो फ्रेंड्स, सही है। आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि अगर हमें एक साथ मल्टीपल डाटा एक ना आप इससे बनाओ, ये इस ऐसी देगा लेकिन डिजाइन बढ़िया होंगे, एक बार अपलोड करके देखो आप फोटो को, PFP मेकर, हाँ मेकर, इस पे एक बार बस फोटो अपलोड कर दो और देखो कैसी वो दे रहा है, ऐसे कॉम्बिनेशन दे देगा ठीक ठाक, ये करके देखो आप। OTP नहीं आ रहा है, OTP आ रहा होगा, तुमने नंबर क्या डाला है, ना अपना वो लगा दो, अपना अंगूठा लगा दो और अपने आप, नहीं आ रहा, कोई नहीं, कोई दूसरी वेबसाइट पे कर लो तब तक। ये लो मैं तुम्हारा अंगूठा लगा देता हूँ, तुम फिर अपने आप ही कर दो। कहाँ से होता है, सिक्योरिटी कहाँ है इसमें, फिंगरप्रिंट, ऐड फिंगरप्रिंट, ये लगा दो, आता है ना लगाना ये तो। चलो कहाँ पर थे, ये वेबसाइट का बता रहे थे, 3 थे, तो 3 होते हैं, 4 हो गए, 4 अब आ गए हैं, इंस्टॉल करना और वो करना, एक्टिवेट हो गया था, हाँ, एक्टिवेट तक हो गया था, ठीक है। तो अब हम चलते हैं प्लगइन्स को ऐड करने। प्लगइन्स माने कि वेबसाइट में फीचर्स को ऐड करने का काम। प्लगइन्स पे जाता हूं, ऐड न्यू करता हूं, ठीक है। अब मुझे 3 प्लगइन को एक्टिवेट कर देना, ठीक है। वो 3 प्लगइन का नाम देख लो, ठीक है। प्लगइन्स क्या करते हैं एक वेबसाइट में, फीचर्स को ऐड करते हैं। 3 प्लगइन्स, एलिमेंटर, तुम्हें यहाँ पे सर्च करना है, क्या सर्च करना है, एलिमेंटर। मैं बताऊंगा एलिमेंटर का काम क्या है, वो भी मैं बताऊंगा।
मेंटोर, इंस्टॉल, ठीक है। अगला प्रीमियम एड ऑन्स फॉर एलिमेंटर, इसको भी क्या करना है, इंस्टॉल। अगला प्लगइन एलिमेंट्स किट एड ऑन, इसको भी तुम्हें क्या करना है, इंस्टॉल। देख लो ध्यान से, मैं फिर से बता देता हूं किन 3 प्लगइन को करना है, ध्यान से देख लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आप करने को तो कोई भी प्लगइन को कर दोगे, लेकिन ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रीमियम एड ऑन और एलिमेंट्स किट, ये 3 प्लगइन है जो आपको क्या करने हैं, इंस्टॉल करने हैं, ठीक है। अब समझो आखिरकार ये 3 प्लगइन क्या फीचर को ऐड करते हैं, ठीक है। अब तीनों इंस्टॉल्ड है, एक्टिवेट नहीं है, एक्टिवेट करते हैं। मैं एक साथ तीनों को एक्टिवेट करूंगा। एक तरीका तो क्या है 1 by 1, दूसरा तरीका क्या है एक साथ, ठीक है। प्लगइन्स के बाद जाओ इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे, ठीक है। इंस्टॉल्ड प्लगइन मतलब कि ये सारे मेरे क्या है, इंस्टॉल्ड बट एक्टिवेट नहीं है। एलिमेंटर, एलिमेंट्स किट और प्रीमियम एड ऑन, बल्क एक्शन और फिर कहां जाओ, एक्टिवेट और अप्लाई। अब तीनों के तीनों ऑन अ सिंगल क्लिक क्या हो चुके हैं, एक्टिवेट। अब समझते हैं इसका काम क्या है। देखो काम इसका बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है, ठीक है। देखो वर्डप्रेस पे अगर आपको एडवांस वेबसाइट बनानी है, क्या बनानी है, एडवांस वेबसाइट। एडवांस से मतलब क्या है, आपको अनअकैडमी जैसी वेबसाइट बनानी है, बायजूस बनाना है, आपको अमेजोन बनाना है, एडवांस वेबसाइट, हर तरह के डिजाइन बनाने हैं, ठीक है। वो चीज कैसे पॉसिबल होगा, देखो एक तो सिंपल चीज है, अगर आपको अपनी वेबसाइट पे क्या करना है, कहीं पे इमेज लगानी है तो इमेज का कोड लिखो, ठीक है। अगर आपको अपनी वेबसाइट में टेक्स्ट लगाना है तो टेक्स्ट का क्या लिखो, कोड लिखो। अगर आपको अपनी वेबसाइट पे कहीं पे मान लो गैलरी लगानी है तो गैलरी का क्या लिखो, कोड लिखो। अगर आपको अपनी वेबसाइट पर कहीं पर फॉर एग्जाम्पल वीडियो लगानी है तो वीडियो का क्या लिखो, कोड लिखो। बट मैं कह रहा हूं तुम्हें कोड नहीं लिखना, क्या नहीं लिखना, कोड नहीं लिखना। मैं तुम्हें बने बनाए बटन्स दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, बने बनाए। एक इमेज का बटन दे दिया, टेक्स्ट का बटन दे दिया, गैलरी का बटन दे दिया और वीडियो का बटन दे दिया। क्या दे दिया मैंने, अलग अलग बटन्स दे दिए, ठीक है। अलग अलग मैंने क्या दे दिए, बटन्स दे दिए। टेक्स्ट, गैलरी, इमेज, वीडियो और भी बड़े सारे बटन्स हो सकते हैं। इमेज कैराउजल हो गया, जैसे कैराउजल में होती है ना इमेजेस, अलग अलग मैंने बटन्स दे दिया। अब इन बटन्स की मदद से तुम अपनी वेबसाइट डिजाइन करो। तुम्हें कहीं पे अगर गैलरी को यूज करना है तो गैलरी का बटन यूज कर लो, तुम्हें अगर कहीं पे वीडियो को यूज करना है वीडियो का बटन यूज कर लो। इस वीडियो के बटन को बस ये बता दो तुम्हारी वीडियो कौन सी है, इस इमेज के बटन को ये बता दो तुम्हारी इमेज कौन सी है, इस टेक्स्ट के बटन को ये बता दो तुम्हारा टेक्स्ट क्या है। सिंपल। क्या तुम यहाँ पे कोई कोड कर रहे हो, नहीं कोड कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, इन बटन्स की मदद ले रहे हो, ठीक है। तुम्हें जहां पर भी इमेज को ऐड करना है तुम इमेज का बटन यूज कर रहे हो और उस बटन में सिर्फ और सिर्फ इमेज को डाल रहे हो। भाई इमेज बता रहे हो कि ये वाली इमेज लगानी है, ठीक है। तो ये बटन्स की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, पेज बिल्डर। कौन प्रोवाइड करता है, पेज बिल्डर, ठीक है। बटन्स की फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, पेज बिल्डर। और उसी में एक फेमस पेज बिल्डर है जो कि फ्री है, जिसका नाम है एलिमेंटर, ठीक है। एलिमेंटर फ्री पेज बिल्डर है, ठीक है। बट एलिमेंटर के अलावा भी है, बताऊंगा। एलिमेंटर क्या है, फ्री है, ठीक है। एलिमेंटर है, एक है WP पेज बेकरी, ये भी है पेज बेकरी, ठीक है। पेज बेकरी है। एक अवाडा बिल्डर है, ठीक है। एक है अवाडा बिल्डर, एक है DV बिल्डर, ठीक है। बहुत सारे बिल्डर्स है, काम सबका एक ही है। काम सबका क्या है, बटन्स को ऐड करने का काम है, ठीक है। DV बिल्डर, बाद में DV की स्पेलिंग अलग होती है, DV मैं सिंपल लिख दिया, अलग अलग है, ठीक है। काम सबका एक ही है, सभी लोग बटन्स की फैसिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। सारे पेड है, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंटरी क्या है, फ्री पेज बिल्डर है, फ्री है, ठीक है, फ्री है। बट इसके कुछ ऑप्शंस या बोल लो कुछ बटन्स, जैसे कि इमेज, गैलरी और बेसिक बटन्स जो होते हैं ना, इमेज हो गया, गैलरी हो गया, कैराउजल हो गया,
टेक्स्ट हो गया, हेडिंग हो गया, एकदम जो बेसिक बटन्स होते हैं वो तो क्या है, फ्री। और उसके बाद अगर आपको एडवांस बटन, क्योंकि एडवांस बटन तो मुझे चाहिए, अगर मुझे अमेज़न जैसी वेबसाइट बनाना है, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट बनाना है, वो इसने क्या कर दिए, पेड। ठीक है, वो इसने क्या कर दिए, पेड। इससे बचने के लिए मैंने 2 प्लगइन एक्स्ट्रा डाले, 2 प्लगइन एक्स्ट्रा डाले। उन दोनों का नाम क्या है, एलिमेंट्स किट एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, एलिमेंट्स किट एड-ऑन फॉर एलिमेंटर, और दूसरा प्रीमियम एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर। ये क्या करेंगे, मान लो फ्री वाला एलिमेंटर क्या है, मान लो फ्री वाला एलिमेंटर आपको दे रहा है 15 बटन्स। कितने दे रहा है, फ्री, एकदम बेसिक बटन कितने हैं, 15 बटन्स, फ्री वाला एलिमेंटर। अब जैसे ही मैंने एलिमेंट्स किट को डाला, किसको डाल दिया, एलिमेंट्स किट, 10 और बटन क्या हो चुके हैं, एक्टिवेट हो चुके हैं, एडवांस बटन। और जैसे ही मैंने प्रीमियम एड-ऑन्स को डाला, 15 और बटन्स क्या हो चुके हैं, एक्टिवेट। तो टोटल कितने बटन्स मुझे मिल गए फ्री में ही, 15, 10 और 15, टोटल कितने, 40 बटन्स फ्री में मिल गए। ठीक है, टोटल मुझे कितने मिल गए, 40 बटन्स फ्री में मिल गए। तो फ्री में मैं एडवांस वेबसाइट बना रहा हूं। अब आप कहोगे मैंने सिर्फ 3 प्लगइन को ही क्यों इंस्टॉल किया। अब मैंने एड-ऑन्स है ना इसका नाम, इनका नाम क्या है, एड-ऑन्स, प्रीमियम एड-ऑन्स, एलिमेंट्स किट एड-ऑन, यानी कि ये किसी चीज में फंक्शंस को ऐड कर रहे हैं। किस में फंक्शंस ऐड कर रहे हैं, फ्री एलिमेंटर में, फ्री एलिमेंटर में, फ्री एलिमेंटर में ये लोग क्या कर रहे हैं, फीचर्स को ऐड कर रहे हैं, एलिमेंट्स किट और प्रीमियम एड-ऑन्स फ्री एलिमेंटर में फीचर्स को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब आप कहोगे एक सवाल आपका होना चाहिए, अब अगर जब मैं एक्टिवेट कर रहा था, ठीक है, जब मैं प्लगइन्स को एक्टिवेट कर रहा था, उस टाइम आपके सामने बहुत सारे एलिमेंटर दिख रहे थे, अगर आपने ध्यान दिया हो तो। ठीक है, बहुत सारे आपको प्लगइन्स दिख रहे थे एलिमेंटर के नाम से, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर, रॉयल एलिमेंटर एड-ऑन्स, एसेंशियल एड-ऑन्स, ये सारे भी क्या है, एलिमेंटर में फीचर्स को ऐड करते हैं, मतलब जो एडवांस बटन्स ये भी देते हैं। ठीक है, ये तो कितने सारे एड-ऑन्स हैं। ठीक है, मैंने इनको क्यों नहीं किया, ठीक है, इनको क्यों नहीं किया, क्योंकि देखो जैसे जैसे प्लगइन की संख्या एक वेबसाइट पे बढ़ेगी, प्लगइन्स का नंबर एक वेबसाइट पे बढ़ेगा, जैसे जैसे आप प्लगइन्स को ऐड करोगे वैसे वैसे प्लगइन्स आपका हो रहा है ऐड, प्लगइन क्या हो रहा है, ऐड, वैसे वैसे वेबसाइट आपकी क्या होती जाएगी, स्लो पड़ती जाएगी। क्या पड़ती जाएगी, स्लो पड़ती जाएगी। तो मुझे ना तो मैं कम प्लगइन डाल देता, कम प्लगइन डालने से क्या होगा, वेबसाइट का अच्छा लुक नहीं बनेगा, डिजाइन नहीं बनेगा, और अगर मैंने ज्यादा डाल दिए तो क्या होगा, वेबसाइट स्लो पड़ जाएगी। तो बेस्ट क्या है, मिनिमम प्लगइन और मैक्सिमम आउटपुट कितने में निकाल सकते हो। ठीक है, वो आपको देखना है। अगर आप ये जो प्लगइन्स मैंने बताया वो डाल देते हो, उसमें भी आपका ठीक ठाक काम चल जाएगा। बाकी सब भी आप ट्राई करके देख सकते हो। तुम्हारा हुआ नहीं क्या, क्या नहीं हुआ, मैं नहीं करती, हो तो रही है, 4 वेबसाइट खोली, चारों मैं बता रहा हूँ 100 वेबसाइट में से 20 ही मुश्किल से चलती होगी, ये मुझे ऑलरेडी पता है। मेहनत तो कर तुम, अरे 4 खोल लिया, 3 रील करो तो वो तो होगा ना, काम करना पड़ता है ना। पोस्ट कर दूं एक रील पोस्ट कर दो, 3 ड्राफ्ट में और कर दो। ब्लूटूथ में लाई तो गाने तो ये चल रहे हैं ना, नहीं चल रहा है, ये मैं बोल रहा हूँ ना चल रहा है। लीड आपने लगाई हुई है, लीड चाहिएगा तुम्हें, वो भी दे दूंगा, लेकिन ये चल तो रहा है। नहीं चल रहा है, इसमें मैं आवाज नहीं आ रही है। बोल रहा हूँ ना चल रहा है, मैंने अभी अभी चलाया है। एंजॉय चाहिए, पढ़ने आती है, गाने सुनने आती है। मैंने गाने सुने भी नहीं है। चलो फालतू इंजाम लगा रहा चलो, स्टेप 2 हमारा हो चुका है, फीचर्स को ऐड करना। अब चलते हैं स्टेप 3 की ओर। स्टेप 3 क्या बोलता है, अब हम बनाएंगे पेज। क्या क्रिएट करेंगे, पेज क्रिएट करेंगे। पेज क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना। पेज देख रहे हो, पेज के बाद ऐड न्यू, ठीक है, ऐड न्यू करो।
इस पेज का हम कुछ नाम देते हैं, लेकिन इससे भी पहले ना एक स्टेप है, देखो उस स्टेप को मिस मत करना, ठीक है। उसका है सेटिंग्स के अंदर आपको जाना है परमालिंक, स्टेप है एकदम, सेटिंग्स के अंदर परमालिंक। कहाँ है सेटिंग्स, ये रहा, और कहाँ है ऑप्शन परमालिंक, यहाँ पे चले जाओ, ठीक है। आंख बंद करके नीचे आओ, कहाँ चले जाओ, पोस्ट नेम पे। अगर आपका बाय डिफॉल्ट है डे एंड टाइम, इसका मतलब क्या होगा, लिंक आप जो पेजेस क्रिएट करोगे उसका नाम क्या बनेगा, पेज पब्लिश कब होगा, आज, जैसे है आज है 2023 9 नवंबर, इस तरह से पब्लिश होगा। सैंपल पोस्ट आपका पेज का नाम आएगा, तो बहुत गलत स्ट्रक्चर होता है। इससे बढ़िया क्या है, पोस्ट नेम, यानी कि test.ritubridal.com/home/contact/about, ये सिंपल सा नाम रहेगा। तो पोस्ट नेम करके क्या कर दो, पब्लिश कर दो। अब हम कहाँ जाएंगे, पेज क्रिएट करने की तरफ। चलो स्टेप नंबर 4, क्या क्रिएट करेंगे अब हम, पेज, ठीक है, पेज को क्रिएट करेंगे। अभी सिंपली मैं एक ही पेज को क्रिएट कर रहा हूं, क्या क्रिएट कर रहा हूं, एक पेज को। चलो 2-3 पेज को क्रिएट कर देंगे। होम नाम दे दिया और क्या कर दिया, पब्लिश में कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एडिट विद एलिमेंटर, ये मैंने कर दिया, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर करने के बाद अब हम करते हैं कुछ काम, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर कर लेते हैं, थोड़ा सा ये लोड हो रहा है, लोड होने के बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। कहाँ अब तक मैंने किया क्या है, पेज क्रिएट किया है और उसे मैंने क्या कर दिया, डायरेक्टली पब्लिश कर दिया, ठीक है, पब्लिश कर दिया। चलो थोड़ा सा ये लोड हो रहा है, लोड होने के बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब ये मेरा लोड हो चुका है, ठीक है। सबसे पहले ये जो पॉपअप आ रहा है ना, इसको क्लोज कर दो, ठीक है। जूम आउट करो अपनी स्क्रीन को, कंट्रोल और 0 से भी आप जूम, कंट्रोल और माइनस से जूम आउट होता है, कंट्रोल और माइनस, कंट्रोल माइनस, जूम आउट हो रहा है, क्रॉस कर दो, हो गया क्रॉस। अब देखो आपको करना क्या है, ठीक है, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसानी से आपको करना है। एक बार रिफ्रेश करो फिर से, कुछ दिक्कत आ रही है तभी मुझे नहीं दिख पा रहा है एक ऑप्शन। चलो मेरे सामने क्या आ चुका है, ये इंटरफेस आ चुका है, ठीक है। अब मैं कहाँ जाऊंगा, ये देखो ईके का आइकन देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करो। अब ये किसकी वजह से है, एलिमेंट्स किट की वजह से, मैंने वो प्लगइन डाला हुआ था, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। अब देखो इसने ये सारे क्या दे दिए, तुम्हें बने बनाए पेजेस दे दिए, तुम्हें अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। बने बने, जैसे इमेज है, ठीक है, ये लड़की की इमेज है, इसकी जगह मैं अपनी इमेज लगा दूंगा, टेक्स्ट मैं अपना लिख दूंगा, ठीक है, और वीडियोस में अपनी डाल दूंगा, कंटेंट को मैं क्या कर दूंगा, चेंज कर दूंगा, काम खत्म मेरा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको ये कोई पेज पसंद आ रहा है, ठीक है, मुझे एग्जाम्पल के लिए ये वाला पेज बहुत पसंद आ रहा है, मैं क्या करूंगा, इसे इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। कुछ ही सेकंड्स में आप देखोगे मेरे सामने ये पूरे का पूरा क्या आ चुका है, पेज आ जाएगा, बना बनाया पेज आ चुका है, ठीक है। अब उसके अंदर इमेजेस अपनी लगा दो, कंटेंट अपना लगा दो, ठीक है, हो गया काम। लोगो अपना लगा दो, ठीक है। ये देखो मेरे सामने क्या आ चुकी है, पूरी की पूरी वेबसाइट आ चुकी है, मेरे सामने क्या आ चुकी है, पूरी पूरी वेबसाइट आ चुकी है। लेटेस्ट न्यूज़ है, क्लिक करो और ये देख रहे हो हेडलाइन टाइटल, यहाँ से इसकी जगह लेटेस्ट न्यूज़ की जगह क्या लिखो, लेटेस्ट खबरें लिखे, खबरें। ये देखो नीचे लाइन कहाँ से चेंज होगी, टाइटल, सारे ऑप्शंस आगे चल के हम उसको भी देखेंगे, बट बेसिक ऑप्शन तो चेंज कर ही सकते हो, ठीक है। आगे चल के आपके सामने इमेजेस है,
इन इमेजेस को चेंज कर दो। मतलब बेसिक ऑप्शंस है, अभी तो हम बेसिक खाली मैं कंटेंट चेंज करना बता रहा हूँ। इमेज पे गए, यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज कर सकते हो। इसके ऑप्शन कॉलम के अंदर से है, मैं कॉलम रोज इन सबको भी डिटेल में बाद में बताऊंगा, ठीक है। चलो, इसके ऑप्शन बेसिकली यहाँ के अंदर इनर सेक्शन के अंदर आपको शायद मिलेगा, यहाँ पे भी नहीं है, छोड़ो, ठीक है। तो ये रहा एकदम बेसिक सेटिंग्स, जिसके भी अंदर हमने क्या इंस्टॉल कर दिया, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर दिया, एक पेज क्रिएट कर दिया, विद इन अ सेकेंड्स क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको इस पेज के अंदर बड़े सारे ऑप्शंस होते हैं, सेक्शन क्या होता है आपका, इसके अलावा कॉलम क्या होते हैं, अलग अलग बटन्स जो मैं आपको बता रहा था ना, अलग अलग बटन्स, हेडिंग, इमेज, गैलरी, वीडियो, बटन, बड़े सारे ऑप्शन है। और जो ये लॉक देख रहे हो, लॉक माने कि एलिमेंटर प्रो में ये अवेलेबल है, ठीक है। इमेज बॉक्स, आइकन बॉक्स, बड़े सारी चीजें हैं। अब मैंने प्रीमियम एड ऑन डाला था, ये रहे प्रीमियम एड ऑन्स के बटन्स, एडवांस बटन्स आ गए, ठीक है। मैंने एलिमेंट्स किट डाला था, एलिमेंट्स किट के ये आगे एडवांस बटन, ठीक है। इन सबको हम डिटेल में देखेंगे जब हम एलिमेंटर की क्लास करेंगे, ठीक है। अभी मेरा है एकदम जल्द से जल्द अपनी वेबसाइट को लॉन्च करना, ठीक है। अपडेट मैं कर देता हूँ, पेज हो गया अपडेट, ठीक है। अगली क्लास में मैं बेसिकली ये बता दूंगा एलिमेंटर के ऑप्शंस, यहाँ पे जाने के बाद कब कहाँ जाना होता है, ये सारी चीज हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब मैंने पेज को क्या कर दिया, यहाँ से अपडेट कर दिया, ठीक है। अपडेट करने के बाद मेरा पेज तो बन चुका है, क्या बन चुका है, पेज बन चुका है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और पेज को बना लूं, तब बढ़िया रहेगा। एक कोई दूसरे पेज को बनाते हैं, क्योंकि कम से कम 2 पेज हो जाए ना वेबसाइट पे, काम ठीक हो जाएगा, ठीक है, काम ठीक हो जाएगा। इस पेज को भी आप आराम से डिजाइन कर लेना। अबाउट नाम दे दो इसका, अबाउट नाम दे के मैं क्या कर देता हूँ, पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। पब्लिश के बाद एडिट विद एलिमेंटर, ठीक है। एडिट विद एलिमेंटर मैं सिंपली इसे कर देता हूँ, थोड़ा सा ही लोड होगा, लोड होने के बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। ट्रेंडिंग गाने लगाने हैं तुम्हें, रोज ये कोशिश करनी है कि रील वायरल कैसे हो, उसके ऊपर दिमाग लगाना है। अपनी फालतू रील तो चल जाती है तुम्हारी, तो काम की रील चलाओ ना, मजा तो उसी में। चलो, तो इस तरह से मैं आ चुका हूं अपने डैशबोर्ड पे, ठीक है। अब मैं इस पेज को फिर से डिजाइन करूंगा, वापस कहाँ जाएंगे, ईके के आइकन पे जाएंगे, ठीक है। अभी मैं ये नहीं बता रहा एलिमेंटर के ऑप्शन, वो आराम से बाद में देखेंगे। ये देखो इतने सारे पेजेस है, एक और पेज को इंपोर्ट कर देता हूँ। देखो कैटेगरी देख रहे हो, अलग अलग कैटेगरीज है, अपने ये सेक्शंस है बेसिकली, इसको भी हम देखेंगे। अभी मैं कोई भी एक दूसरे पेज को इंपोर्ट कर देता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है। इसको करने के बाद आप देख लो कौन सा आपको पसंद आ रहा है, कंटेंट को रिप्लेस कर दो उसमें, ठीक है। कंटेंट उसमें अपना रिप्लेस कर दो, थोड़ा सा इसको भी इंपोर्ट होने देते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी से इसको इंपोर्ट हम कर देते हैं। इतना गंदा ये तुमने ये लिया है ना, यहाँ पे ना फ़ॉन्ट्स अलग अलग भी होते हैं, अगर इससे कलर वगैरह चेंज करके देखो ये बहुत अच्छा लगेगा। ये देखो एक और को मैंने कर दिया, अपडेट कर दो, कंटेंट चेंज कर देना, मैं अभी कंटेंट चेंज नहीं करना, ठीक है। कंटेंट अपने हिसाब से चेंज कर देना, क्लिक करो, यहाँ पे अबाउट कंपनी देख रहे हो, अपना नाम लिख दो, जो भी तुम्हें कंटेंट लिखना है, रेसिडेंशियल की जगह अपना कर दो, इमेज की जगह अपनी इमेज लगा दो। ये देखो इमेज है, चूज फाइल, सेलेक्ट फाइल मैं करता हूँ, यहाँ से मैं कोई इमेज को चूज कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं कोई रेंडमली कोई इमेज को अपलोड कर देता हूँ, और इसी को मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा लोड हो रहा है, लोड होने के बाद मैं इसे करता हूँ सेलेक्ट, लग गई मेरी इमेज। कंटेंट चेंज वैसे ही हो रहा है, बटन है, बटन पे डिस्कवर मोर लिखा हुआ है, मैं इसकी जगह लिख देता हूँ लर्न मोर, ठीक है। और जैसे ही कोई बंदा बटन पे क्लिक करेगा, वो कौन से पेज पे जाएगा, कौन सी वेबसाइट पे जाएगा, मैंने वो बता दिया, ठीक है। सारी चीज कर सकते हो, अपडेट कर दो बस। तो 2 पेज मैंने बना दिया, ठीक है। तो पेज तो मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। क्या मेरी वेबसाइट पे अभी ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है,
मेरी वेबसाइट पे कहीं पर भी नहीं दिख रहा है, इसको दिखाएं कैसे? ठीक है, ये वेबसाइट का है होम पेज। क्या है ये? होम पेज। अभी जो मैंने वो पेज बनाया है उसका लिंक है ये, ठीक है, /home/about ये है। बट मैं ये जो होम लिखा है ना, ये डायरेक्टली कहाँ लाना चाहता हूँ? जब भी कोई बंदा test.ritubridal.com पे जाए, कहाँ जाए? टेस्ट मतलब होम पेज बनाना चाहता हूँ उस पेज को। उसके लिए सेटिंग्स देखो, सेटिंग्स के अंदर अब मैं कहाँ जाऊंगा? रीडिंग। सेटिंग्स के अंदर रीडिंग, ठीक है। स्टेप लिखो, अगला स्टेप कहाँ जाएंगे हम? होम पेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे? होम पेज बनाएंगे। कहाँ जाऊंगा उसके लिए? सेटिंग्स के अंदर रीडिंग्स, ठीक है, सेटिंग्स के अंदर रीडिंग्स। नीचे आ जाओ, यूर होम पेज डिस्प्लेस अ स्टैटिक पेज। होम पेज, कौन सा होम पेज है? होम। आप कर दो इसे यहाँ से सेव। जैसे आप इसे सेव कर दोगे, एक बार अपने पेज को करो रिफ्रेश, test.ritubridal.com पे हूं और ये देखो कितना जबरदस्त। अगर आप होम पेज, दूसरा पेज बना दो, होम के बाद कर देता हूं अबाउट। इस वाले पेज को मैं क्या बना दूं? होम पेज बनाना चाहता हूं। अब देखो आ चुका है, देखो, ठीक है, अब दूसरा पेज आ चुका है ना, ठीक है, ये सिंपल सी चीज है। अब बनाते हैं हम इसका हेडर एंड फुटर। क्या बनाएंगे? हेडर एंड फुटर। देखा होगा ना, ऊपर का सेक्शन होता है वेबसाइटों पे जो हर पेज पे कॉमन होता है, ठीक है, ऐसे नीचे का सेक्शन होता है। तो बहुत बेकार सा दिख रहा है ना, हम अच्छी तरह से डिजाइन करेंगे, ठीक है। आ जाओ, उसके लिए हम कहाँ जाएंगे? एलिमेंट्स किट। कहाँ जाएंगे? एलिमेंट्स किट। और एलिमेंट्स किट के आइकन पे आराम से क्लिक कर दो, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाओ एडवांस, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ और नेक्स्ट। बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते रहो। क्या करते रहो? नेक्स्ट। क्या करते रहो? नेक्स्ट। क्या करो? नेक्स्ट। और फिर सेव चेंजेस। बस पहला स्टेप कंफर्म, ठीक है। अगला, अब आप जाओ एलिमेंट्स किट के अंदर हेडर एंड फुटर, ठीक है। अब जाओ आप ऐड न्यू के ऑप्शन के अंदर। ऐड न्यू पे आपको सिंपली क्या करना है? क्लिक, और यहाँ पे आप नाम दो हेडर। क्या नाम दो? हेडर। और यहाँ पे कर दो इसे एक्टिवेट और कर दो यहाँ से सेव चेंजेस, ठीक है। अब ये क्रिएट हो चुका है, ध्यान से देखो, ये क्या हो चुका है मेरे सामने? क्रिएट हो चुका है। ध्यान से देखो, क्रिएट हो चुका है मेरे सामने यहाँ पे। अब अगला स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले स्टेप। एडिट देख रहे हो, छोटा सा ऑप्शन है, एडिट के टैब पे जाओ, एडिट कंटेंट लिखा हुआ है यहाँ। क्या लिखा हुआ है? एडिट कंटेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे करो क्लिक। क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे इस इंटरफेस पे, ठीक है। अब फिर से आप कहाँ आ चुके हो? एलिमेंटर पे आ चुके हो। आराम से आप इसको भी एलिमेंटर से डिजाइन कर सकते हो, बट मैं डिजाइन नहीं करूंगा, मैं करूंगा डेमो को इंपोर्ट। मैं बताता हूं, मैं मतलब सिर्फ और सिर्फ हेडर के पार्ट को लगाऊंगा, ठीक है। फुटर के पार्ट को अलग से लगाएंगे हम, ठीक है। देखते हैं हम कैसे लगाएंगे। देखो ब्लैंक आ गया पेज। फिर से मैं कहाँ जाऊंगा? एलिमेंट्स किट EK के आइकन पे जाऊंगा, ठीक है। और फिर अभी मैं पेजेस पे था, अब मैं कहाँ जाऊंगा? सेक्शंस पे। सेक्शंस पे जाने के बाद आपको नीचे आना है, कैटेगरी। कैटेगरी के अंदर आपको कहीं हेडर दिख रहा है? हेडर। अब ये क्या करेगा? स्पेसिफिक हेडर के टेम्पलेट्स दे देगा। ये देखो, स्पेसिफिक हेडर के टेम्पलेट्स। पूरा लोड नहीं हुआ है ये, इसीलिए थोड़ा टाइम ले रहा है। स्पेसिफिक हेडर के टेम्पलेट्स आ जाएंगे आपके सामने। जैसे ये देखो, अभी पूरा लोड होगा तो दिखा देगा, थोड़ा नेट स्लो है शायद, ठीक है। ये देखो, सिंपल और सिंपल हेडर के टेम्पलेट्स। इसी को इंसर्ट कर दूं? इंसर्ट कर देता हूं, ठीक है। आप अभी थोड़ा सा अगर नेट सही होता है, वो बड़े सारे टेम्पलेट्स आ जाते हैं हेडर के, ठीक है। ये देखो हेडर के टेम्पलेट्स। अब यहाँ पे क्या है? इमेज है। क्या है यहाँ पे? इमेज। क्लिक करता हूँ, यहाँ पे तो टॉप पे तो अपना लोगो लगना चाहिए ना, लोगो लगा दूंगा, ठीक है। एक काम करता हूँ, कोई ढंग का लोगो लगाता हूँ यहाँ पे, तब तुम्हें दिखाता हूँ, ठीक है। नीचे चलता हूँ, कोई अच्छा सा लोगो लगा देता हूँ। ये देखो लोगो अपलोड, और फिर यहाँ से क्या करूँगा? सेलेक्ट। बन चुका है, बहुत बढ़िया। आप कहोगे आखिरकार ये क्या है, ठीक है। क्या है ये? नैव मेन्यू। मैं पेंसिल के आइकन पे जा रहा हूँ। ये क्या है? ये नैव मेन्यू। अब ये नैव मेन्यू क्या है? कुछ भी नहीं है। देखा होगा ना, ऊपर अलग अलग टैब्स होते हैं,
होम होता है, अबाउट होता है, ठीक है, मेन्यू, मेन्यू बोलते हैं इसे, ठीक है। अब मेन्यू मैंने बनाया नहीं, अब मेन्यू बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ, तो वापस अपने कहाँ आओ, वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर आओ। अब जाओ अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज, कहाँ जाओ, अपीयरेंस के अंदर मेन्यूज, ठीक है, मेन्यूज। सबसे पहले यहाँ पे दो मेन्यू का नाम, मैंने दे दिया मेन मेन्यू। क्या नाम दे दिया, मेन मेन्यू, ठीक है। थोड़ा मैं इसे जूम कर लेता हूँ फिर दिखाता हूँ, ठीक है। मेन मेन्यू इसका मैंने नाम दे दिया। मेन मेन्यू नाम देने के बाद क्या करेंगे, हम इसे क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, एकदम बॉटम राइट आपको दिख रहा होगा, एकदम बॉटम राइट, ये देखो बॉटम राइट, ठीक है। यहाँ से क्या कर दो, आप इसे क्रिएट कर दो, ठीक है। क्या कर दो, यहाँ से क्रिएट कर दो, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, क्रिएट कर दिया, ठीक है। क्रिएट होने के बाद अगला स्टेप, पेजेस देख रहे हो, जो जो पेज ऐड करने हैं, व्यू ऑल पे जाओ, होम और अबाउट और ऐड टू मेन्यू, जितने भी आपके पेजेस हैं वो आप यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे ऐड कर दो। पोस्ट, अगर आपको कोई ब्लॉग पोस्ट को दिखाना है वो ऐड कर दो, ठीक है। कस्टम लिंक्स भी होता है, कस्टम लिंक्स को आराम से कभी डिस्कस करेंगे। कैटेगरीज, कोई आपने कैटेगरी बनाई होगी ब्लॉग की, वो ऐड कर दो, और भी बड़े सारे ऑप्शन है, इसको आराम से देखेंगे। बेसिकली अभी मैं बता रहा हूँ जल्दी से कैसे बनाए। सेम मेन्यू कर दो यहाँ से। अब एक बार हेडर को यहाँ से रिफ्रेश कर दो। क्या कर दो, रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करने के बाद अब आप देखोगे कुछ जादू, ठीक है। अब थोड़ा सा हम वेट करते हैं, प्रोसेसिंग फिनिश होने दो। ये देखो मैं आ चुका हूं यहाँ पे। अब ये पेंसिल का आइकन यहाँ पे दिखेगा, आ गया पेंसिल का आइकन, क्लिक करो। नैव मेन्यू, नैव मेन्यू, सेलेक्ट मेन्यू, मैंने मेन्यू का नाम क्या दिया था, मेन मेन्यू। क्या दिया था मैंने, मेन मेन्यू। अब देखो जादू, क्या दिख गया हमें यहाँ पे, जादू दिख चुका है, ठीक है। वेट, क्या दिख चुका है, जादू, ठीक है। यही चीज मैं बता रहा था। अब जितने भी पेजेस ऐड करोगे उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, अपने हिसाब से गैलरी वगैरह भी ऐड कर दो, ठीक है। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूं, ये देखो पेज को मैंने रिफ्रेश किया, बन चुका है बढ़िया एकदम, ठीक है। इनको भी आप चेंज कर सकते हो, देख लेना वो ऑप्शन। अभी हमारा जल्दी से जल्दी वेबसाइट हमारा लॉन्च करना मकसद है, ठीक है। तो दो चीज मेरी हो चुकी है। आप फुटर बना दूं, लास्ट पॉइंट है बस फुटर, इससे ज्यादा आज नहीं करेंगे। ऐड न्यू देख रहे हो, ऐड न्यू, यहां पर हम क्या नाम देंगे, फुटर। क्या नाम देंगे, फुटर ऑन। और क्या ये हेडर है, नहीं, ये है फुटर। सेव चेंजेस, ठीक है। और नीचे आ जाओ, फुटर को फिर से क्या करो, एडिट और एडिट कंटेंट, ठीक है, एडिट कंटेंट। अब हम किसको डिजाइन करेंगे, फुटर को डिजाइन करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लोड होने देते हैं, उसके बाद हम जल्दी से फुटर को यहां से डिजाइन करते हैं। चलो आ चुका हूं मैं फिर से यहाँ पे। कहाँ जाऊंगा, ईके पे। ईके पे जाने के बाद अब मैं कहाँ जाऊंगा, कोई भी एक उठा लो, ठीक है। ईके पे आपको यहाँ से कुछ नहीं उठाना है, कहाँ जाना है, सेक्शंस पे। पहले हमने क्या किया था, हेडर, कैटेगरी के अंदर हेडर। अब हम क्या करेंगे, कैटेगरी के अंदर फुटर, एकदम छोटा सा यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। कैटेगरी के अंदर फुटर, ठीक है। फुटर को चूज कर लो यहाँ से। मुझे अच्छा लग रहा है ये जैसे, जो भी आपको अच्छा लग रहा है क्या कर दो, उसे इंसर्ट कर दो, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद मेरी फुल्ली वेबसाइट हो चुकी है रेडी। लोगो पहले मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। लोगो मैं जल्दी से अपना यहाँ पे लगा देता हूँ। क्या कंटेंट यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, हो जाएगा। क्या यहाँ से मैं सोशल मीडिया, क्लिक होने के बाद बंदा मेरे फेसबुक पे जाए, क्लिक होने के बाद बंदा मेरे ट्विटर पे जाए, पेंसिल के आइकन पे जाओ, फेसबुक पे जाओ, अपनी फेसबुक प्रोफाइल का यहाँ पे क्या दे दो, लिंक दे दो, ट्विटर का लिंक दे दो, लिंक्डइन का लिंक दे दो, ठीक है। यूजफुल लिंक्स,
यूजफुल लिंक्स के अंदर जो जो आपके पेजेस होंगे वो आप यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। होता है ना आपके मेरे वेबसाइट के इंपॉर्टेंट पेजेस, होम पेज आता हूँ और यहाँ पे मेरे पेज का टाइटल मैं लिख दूंगा, जो भी पेज को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे अपने होम पेज को। आ चुका है होम टेम्प आ रहा है ना, यहाँ से हटाओ होम टेम्प, होम ही रहने दो। अगला का नाम क्या दे दूंगा, अबाउट नाम देता हूँ। क्या नाम देता हूँ, अबाउट। और नीचे से मैं क्या चूज कर दूंगा, अबाउट होम, अबाउट कॉन्टैक्ट, जो भी पेज होंगे आराम से चूज करो, ठीक है। यहाँ पे अपना कंटेंट लिख दो, ठीक है। और क्या कर दो, यहाँ से अपडेट कर दो। और फुल्ली फाइनली मेरी वेबसाइट हो चुकी है लॉन्च। ये देखो मेरे वेबसाइट पे हेडर भी है और फुटर भी है। आपको सिंपली और सिंपली अब क्या करना है, कंटेंट को चेंज करना है, बस यही काम है। सिर्फ इतनी जल्दी आप एक वेबसाइट को बना सकते हो। अब इसमें आता है एलिमेंटर के ऑप्शंस, सेक्शंस क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, इमेज कैसे लगाते हैं, मार्जिन, पैडिंग, बॉर्डर, अलग अलग एलिमेंट्स को कैसे यूज करें, अलग अलग बटन्स को कैसे यूज करें, वो हम देख लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। आज इतना ही रखते हैं।